Good evening, sir. Metro, good evening. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। आइए फटाफट जल्दी आ जाइए। Good evening, sir. बेटा ग्रुप पर डाल दीजिए एक बार कोई। जल्दी से आ जाइए फटाफट। सरफेस टेंशन में हम लोगों ने कल जहां तक कर लिया था उसको देखते हैं। हाँ बेटा प्रभांशु, नेटवर्क चला गया था। है नेटवर्क नहीं सर, लैपटॉप ही ब्लैक स्क्रीन हो गई थी पूरी। हाँ, अरे मैसेज किया था सर मैंने कल रात को, हाँ, जैसे हाँ, खराब हुआ था तो। चलिए बेटा आ जाइए। हम लोगों ने हम लोगों को पढ़ना है सरफेस एनर्जी। यार वेरी गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों को बेटा पढ़ना है सरफेस एनर्जी। हाँ जी तो बच्चों ये देखिए आज का कॉन्सेप्ट है सरफेस एनर्जी। एक्चुअली हम लोग एक नई चीज पढ़ रहे हैं। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन में हम सब बच्चे जानते, सब लोग जानते हैं। सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन में सब लोग जानते हैं कंसेप्ट होता है सरफेस एनर्जी का। एक डायग्राम बना दें तब आपको समझ में ये चीजें याद आएंगी। देखो बेटा यहाँ पे हमने लिक्विड लिया है और ये लिक्विड का हमारा, ठीक है, थोड़ा सा ये समझाना पड़ेगा है ना बेटा।
तो जो मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिक्विड का लिया है, जैसे कंटेनर बना दीजिए आप यहाँ पे, अगर आप कंटेनर बना देंगे ना, तो यहाँ पे हमने कोई अंदर कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल ले लिया है, ये वाला। तो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल में बेटा, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल में बेटा एक बार अपने ग्रुप पे डाल दीजिए सारे बच्चे, ग्रुप पर एक बार डाल दो। देखो बेटा, यहां पर जो मॉलिक्यूल लिया है, इसको हम अगर देखेंगे तो ये विद इन लिक्विड है, तो ये अट्रैक्टेड इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें हमारा हर तरफ लग रहा हो, एवरी डायरेक्शन। और बेटा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा हर तरफ लग रहा होगा, एक एसआरबी वाले बैच में भी डाल दीजिए। अच्छा हाँ डाल दिया है, बिंदु ने डाल दिया। तो बेटा देखिए, अगर हम थोड़े से ऊपर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल आपका यहां पे है ना, तो यहां पे ले लेते हैं, तो इस वाले मॉलिक्यूल पर ऊपर वाला जो फोर्स है वो लगभग नेग्लिजिबल हो गया। तो फोर्स हमारा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं बेटा, इनको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर नीचे तो इक्विलिब्रियम रहेगा, लेकिन मामला आपका ऊपर अटक जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल हमारे यहां पे है, तो वो नीचे तो खींच रहा है, नीचे वाले तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले अट्रैक्ट नहीं कर रहे, है ना बेटा। इसका मतलब इसमें खास बात क्या है। और गरिमा सिंह है बेटा, गरिमा सिंह है क्लास, गरिमा बेटा, आवाज आ रही है गरिमा? हाँ गरिमा बेटा, आवाज आ रही मेरी? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा अच्छा, यस सर आ रही है। चलो ठीक, ठीक है बेटा। तो देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल है, तो ये हमारा जो मॉलिक्यूल है सी वाला, जस्ट बिलो द सरफेस, ये वाला है जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है आपका, ये नीचे की तरफ पुल होता है। इसका जो हमारा नेट फोर्स होता है वो बेटा वो डाउनवर्ड। बोल रहे थे उस समय नेटवर्क नहीं था सर। हाँ कोई बात नहीं बेटा। गरिमा बेटा, उसमें जो आपको याद है, जो आपने हमने पीडीएफ देखा होगा, मेरे को कल रात में याद आई आपकी बात, वो बेटा आपके जो टेम्परेचर का रिलेशन आपने कहा था, वो मैंने एक पीडीएफ शेयर किया होगा जिसमें इलास्टिक, जिसमें विस्कोसिटी का भी। यस सर। चेक करना, वो सरफेस टेंशन का पीडीएफ नहीं होगा। यस सर, वो लास्ट ईयर ना आखिरी टाइम पे एक सेशन हुआ था, तो उस समय आपने बताया था, तो वही। तो वो विस्कोसिटी का था बेटा ना? यस सर। सर वो लिक्विड के लिए था इनवर्सली, और गैसेस के हाँ, लिए। तो वो गैस के लिए वो विस्कोसिटी का टेम्परेचर इफेक्ट होता है, लेकिन जो मैंने कल आप लोगों को बताया है वो आपका बिल्कुल सरफेस टेंशन का बिल्कुल करेक्ट ग्राफ है और करेक्ट। तो बच्चों ऋषभ शुक्ला जी सर। बेटा, सब ठीक है? हाँ सर ठीक है। ठीक है बेटा। अब बेटा हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे बात करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल हमारे सरफेस के हैं, है ना, तो जो मॉलिक्यूल हमारे सरफेस के हैं, यानी डी, ये जो मॉलिक्यूल हम नाम डाल दें, इसका डाल दें ए डाल दें, इसका डाल दें बी डाल दें, इसका डाल दें डी डाल दें, तो ये सी डाल दें बेटा। तो हमारा जो मॉलिक्यूल आपका सी वाला है, ये जस्ट बिलो है बेटा, मतलब ये सरफेस का है, फ्री सरफेस का मॉलिक्यूल है। तो पहली बात तो ऊपर वाला पार्ट पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है,
तो ये नीचे मैक्सिमम फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये पुलिंग हो रही है। पहली बात तो नीचे के मॉलिक्यूल इसको पुलिंग कर रहे हैं। तो अगर हम सरफेस के मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ खींचें, तो ये मान के चलिएगा सरफेस के मॉलिक्यूल को जब हम ऊपर की तरफ खींचेंगे तो हमारे जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो आपके ऐसे 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 खींचेंगे। ऐसे लगेगा मानो ये मेम्ब्रेन जैसे हम लोग सेलो टेप छुटाते हैं, गिफ्ट पैक आता है तो सेलो टेप छुटाते हैं, ऐसे खींचने का एक हमें इफेक्ट दिखेगा। ऑल मॉलिक्यूल लाइंग द सरफेस, इनमें नेट फोर्स लगता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक लाइन, ऑल मॉलिक्यूल्स lying on all molecules lying on the surface, all molecules lying on the surface, lying on the surface। आज 3-4 बच्चों को तो मैसेज हमारे पास है जिनको शादियों में जाना था, किसी को वायरल हो गया है, बाकी बच्चे कुछ कम है, 2-4 बच्चे गायब हैं, है ना। तो बेटा रेगुलरिटी मेंटेन करिए। ऑल मॉलिक्यूल्स हमारे लाइंग ऑन द सरफेस हैं, और हमें जरूर बता दीजिए कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं। अच्छा बेटा, जो सरफेस पे हैं उनमें नेट फोर्स डाउनवर्ड लगता है, तो ऑल मॉलिक्यूल लाइंग ऑन द सरफेस ये फील करते हैं, फील नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो जो हमारे मॉलिक्यूल आपके डाउनवर्ड फोर्स की फीलिंग करते हैं, डाउनवर्ड फोर्स की फीलिंग करते हैं बेटा, है? तो बेटा डाउनवर्ड फोर्स की फीलिंग करते हैं। हम लोग वर्क करते हैं इन्हीं के अगेंस्ट करते हैं, हम लोग वर्क करते हैं इन्हीं के अगेंस्ट बेटा। तो एक बात समझ लीजिएगा, यहां लिखा है सरफेस एनर्जी डिपेंड्स नहीं, यहां पे इन्होंने वो पैराग्राफ दिए ही नहीं है, तो हम लोग यहां पे बेटा लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं बेटा, नाउ टू स्ट्रेच, स्ट्रेच करना है हमें, खींचना है मॉलिक्यूल को, अंदर से बाहर की तरफ लाना है। टू स्ट्रेच द फ्री सरफेस, हम लोग का जो फ्री सरफेस होता है बेटा, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, टू स्ट्रेच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, some work is done, some work is done against intermolecular force, intermolecular force बेटा of attraction, intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction के अगेंस्ट वर्क करते हैं, which is stored as potential energy of potential energy of surface molecule। तो सीधी सीधी बात है बेटा, हम लोग एक काम करना चाहेंगे यहाँ पे कि जितना भी वर्क डन होगा बेटा हमारा, वो यहाँ पे सरफेस टेंशन इनटू ये बेटा आ जाता है हमारा चेंज इन एरिया, है ना। तो कोई इसमें डायरेक्ट आपको कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आ जाता है बेटा फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। और बेटा आप याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सपेंशन की, तो अगर हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हमारा फाइनल एरिया जब भी किसी प्रोसेस में बढ़ रहा होगा उस समय वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ऐसी कंडीशन में एनर्जी जो होती है वो हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हमारी जो एनर्जी होती है बेटा ये हमेशा एब्जॉर्ब हो जाती है। और जब हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो हमारा फाइनल एरिया कम होता है इनिशियल एरिया से। बेटा हम लोग मर्जिंग की बात करते हैं, ये बात होती है कि कई सारी लिक्विड की ड्रॉप को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग की बात आती है बेटा। तो कई सारी ड्रॉप को हम लोग बेटा स्प्लिट कर देते हैं, तो स्प्लिटिंग की अगर बात करेंगे तो स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप की बात करेंगे बेटा, एक ये केस हो जाएगा। और अगर माइनस की बात करेंगे तो ये मर्जिंग की बात आती है।
तो मर्जिंग ऑफ लिक्विड की बात करेंगे, मर्जिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉप। तो आप लोगों में बेटा बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जो बच्चे हमारे, कुछ बच्चे तो हमारे ऑफलाइन में आ गए, आज मुलाकात हुई थी उनसे, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन स्टिल पढ़ रहे हैं तो वो बच्चे बिल्कुल कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए। तो बच्चों ये देखिए एनर्जी हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो जब एनर्जी हमारी रिलीज हो जाएगी बेटा, तो रिलीज कब होगी और कब एब्जॉर्ब होगी, ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ से निकाल दिया है। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन यहाँ से भी निकाली जाती है, और सरफेस टेंशन को कहते हैं वर्क डन पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया कहा जाता है बच्चों। और एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर सरफेस टेंशन की यूनिट होती है। तो कभी वैल्यू दी जाती है आपको क्वेश्चन में, तो बच्चे हमारे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जब वैल्यू दी जाती है ना, तो ये वाली जो यूनिट होती है उसको हम लोग मालूम है जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, और ये मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मीटर मीटर कट गया तो न्यूटन पर मीटर आ गया, तो कुल मिला के वैल्यू वही है, जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो वही है। यानी कि ये हमारी एक नई डेफिनेशन आ गई सरफेस टेंशन। ठीक बेटा, अगली बेटा बात करते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक सवाल आपका आता है स्प्लिटिंग, अगर हम बात करेंगे स्प्लिटिंग की बात करेंगे, तो एक बड़ी सी ड्रॉप लेकर, पानी की एक हम लोगों ने बड़ी सी ड्रॉप ली है बेटा, और पानी की बड़ी सी ड्रॉप लेकर इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, अगर हम बात करेंगे तो इसकी रेडियस कितनी है आर। तो इसको छोटी छोटी ड्रॉप में हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तो इसकी हमारी रेडियस हो जाएगी बेटा स्मॉल आर। तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी बेटा स्मॉल आर। तो जब हम बेटा यहाँ पे लाते हैं ना, तो रेडियस हमारी, इसका इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा, इनिशियल एरिया हमारे पास आ जाएगा, बिल्कुल सही बेटा, इनिशियल एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, और फाइनल एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एन, क्योंकि हमारा ये फाइनल एरिया। तो फाइनल एरिया बढ़ गया। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि हमारी पहला वाला इनिशियल जो वॉल्यूम होता है बड़ी ड्रॉप का, वो हमारी छोटी छोटी ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होता है। यानी कि जो हमारी बिग ड्रॉप होती है बेटा, तो बिग ड्रॉप का जो हमारा वॉल्यूम होता है ये n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो यहाँ पे बढ़िया सा एक हमारा फॉर्मूला बनता है बच्चों कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू n इंटू आता है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आर क्यूब इक्वल टू n इंटू स्मॉल आर क्यूब लिख लेते हैं। तो कई बार तो हम लोग इसको n को ऐसा दिया जाता है एग्जाम में, ताकि हम लोगों को उसका क्यूब रूट याद हो जाए। तो n की वैल्यू को बेटा हम लोग 8, 5, 8 के बाद 27, 27 के बाद 125 या 64 ऐसे देते हैं, तो हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। वर्क डन की बेटा बात करेंगे तो आता है सरफेस टेंशन और फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। जब निकालेंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ से आ जाएगा, फाइनल एरिया में आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आएगा, और इनिशियल एरिया आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। तो W की बेटा वैल्यू आ जाएगी T इंटू, अंदर से 4 पाई कॉमन ले लीजिएगा, और बेटा यहाँ पे आएगा N इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब आप समझ लीजिए इस फॉर्मूले को हम बेसिकली कितने भागों में डिवाइड करने जा रहे हैं। हमारा यहाँ तक तो फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के बाद बच्चों को थोड़ा परेशान करता है फॉर्मूला। जैसे W इक्वल टू होता है T इंटू 4 पाई कर लीजिए। अब आप यहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिए n। पहले हम लोग यहाँ पे एलिमिनेटिंग स्मॉल आर, बेसिक फॉर्मूला आ जाता है एलिमिनेटिंग स्मॉल आर। आप लोग स्मॉल आर को एलिमिनेट कैसे करेंगे, स्मॉल आर की जगह रख देंगे कैपिटल आर अपॉन n की पावर 1/3, पुट कर दीजिए बेटा, ये आ जाएगा n और ये आ जाएगा कैपिटल आर अपॉन n की पावर 1/3, और ये होल स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस बेटा आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सारे बच्चे बताइए, देखिए W T और ये आ जाएगा 4 पाई, और बेटा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी n की पावर 1 और r स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा r की पावर 2/3 माइनस आ जाएगा बेटा r स्क्वायर। तो कुछ कॉमन आ जाएगा T
4 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमारी n की पावर बचेगी 1/3 और -1। बहुत से बच्चे इस फॉर्मूले को लर्न कर लेते हैं, जैसा कि मैसेज में आप लोगों ने टाइप किया है। लेकिन बेटा हम एक काम करें, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर दें n। बेटा जरा एलिमिनेटिंग n को आ जाइए, एलिमिनेटिंग n। जब हम n को एलिमिनेट करेंगे तो बेटा यहाँ पे हम n की जगह रख देंगे, देखो t हो गया, 4 पाई हो गया, और हमारे पास n की जगह रख देंगे हम लोग, बेटा n की जगह रख देंगे r³ अपॉन स्मॉल r³। ये n की वैल्यू ले आए यहाँ से बगल से, तो बेटा ये आ जाएगा r² माइनस आ जाएगा बेटा r² आ जाए। बेटा एक बात समझ लीजिएगा सारे बच्चे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो W इक्वल टू आ जाएगा T इंटू 4 पाई आ जाएगा। यहां से हम लोग r³ कॉमन ले लेंगे और बेटा यहां से कैंसिल हो जाएगा और हमारा r बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? ये देखो 2 कैंसिल हो जाएंगे इससे, तो 1 बचेगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 1/r यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 1/R। ये लाइन सबको समझ में आ गई? तो ये लाइन क्लियर हो गई आप लोगों को? चलो भाई भाई टाइप कर दो जल्दी फटाफट। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, डन बेटा। आगे बढ़ जाए। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ ठीक है बेटा। यहाँ देखिएगा एक चीज और मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज और देखिएगा सारे बच्चे। ये देखिएगा W इक्वल टू आता है T इंटू 4 पाई आ जाता है, r³ आ जाता है। यहाँ पे 3 का डिवाइड कर दो और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास 1/r आ जाएगा, 1/R आ जाएगा, और इसको कहते हैं वॉल्यूम। तो 3TV आ जाएगा और 1/r आ जाएगा माइनस 1/R आ जाएगा। और पहली बात तो ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज करेगी बच्चों, यहाँ पे एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी रिलीज करेगी बच्चों। और जब एनर्जी आपकी रिलीज करेगी ना, तो एक बात तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, जब एनर्जी आपकी रिलीज करेगी बेटा, जो भी एनर्जी आपकी यहाँ से रिलीज करती है, तो ये आपकी एनर्जी जो रिलीज कर रही है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये एनर्जी की बेसिक यूनिट जूल ले लेते हैं। कई बार तो वो लोग क्या कर देते हैं, हमें पता है 1 कैलोरी में होता है बेटा हमारा 4.2 जूल होता है, तो कई बार वो लोग क्या करते हैं, इसको वो जे से डिवाइड कर देते हैं और जूल को बेटा कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं। तो कई जगह पे हमको ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। हर एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो कई तरीके से पूछा गया है। इसी तरह से हम अगर बेटा करेंगे मर्जिंग, तो अगर हम मर्जिंग पे करेंगे ना बेटा, तो मर्जिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स, ड्रॉप्स, तो अगर हम ड्रॉप्स की मर्जिंग बेटा पढ़ते हैं, तो मर्जिंग का मतलब होता है कि छोटी छोटी ड्रॉप्स हमारी n ड्रॉप्स हैं, और इन n ड्रॉप्स को हम लोग बेटा क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं और एक बड़ी ड्रॉप्स बनाते हैं बेटा। तो हमारा जो इस कंसेप्ट में जो फॉर्मूला है हमारा, बड़ी ड्रॉप की रेडियस और n इंटू छोटी ड्रॉप की रेडियस, वो वैसे ही रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। और बेटा यहाँ पे आएगा n की पावर 1/3, ये हमारा बिल्कुल वैसे ही रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। बस हाँ, वर्क डन की वैल्यू में सरफेस टेंशन इंटू अगर हम बात करेंगे तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया से हमारी चीजें थोड़ी सी बदलेंगी। तो यहाँ पर बात करें तो T इंटू आ जाएगा, फाइनल एरिया का मतलब क्या हो गया बेटा, 4 पाई कैपिटल R², और इनिशियल एरिया का मतलब क्या हो गया बच्चों, इनिशियल एरिया n इंटू
4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो मेरी राय मानिए, इसको ऐसे ही लर्न कर लीजिए। इसको इसके अलावा आपको कुछ दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको मतलब एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन करने की बेटा जरूरत नहीं है। मर्जिंग में भी यहाँ पर वही सारी चीजें होंगी। तो सारे बच्चे इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को वहां से क्लियर हो गया कैसे किसको एलिमिनेट करना है। अब एक बात बेटा, हम लोग यहाँ पे आते हैं। मान लीजिएगा हमने आपको बोल दिया, ये वाला हो गया। मान लीजिए बेटा हमने आपको बोला कि जैसे इन्होंने पूरा काम बताया है, यहाँ पे देखिए मैंने बोला आपको इंक्रीजिंग साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉप, इंक्रीजिंग साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉप या वाटर ड्रॉप। तो अगर अब लिक्विड ड्रॉप का साइज बढ़ाएंगे बेटा, और इंक्रीजिंग साइज ऑफ सोप बबल, तो इंक्रीजिंग साइज ऑफ सोप बबल, तो हमें बेटा यहाँ पे आपको केवल एक बात ये समझानी है कि सोप बबल जो होता है ना, उसमें अंदर भी एयर होती है और बाहर भी एयर होती है। तो इसका मतलब इसमें एयर से कांटेक्ट यहाँ पे डबल सरफेस होता है। और जब हम लिक्विड की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पर जो लिक्विड होता है, यहाँ पर हमारे पास एयर से संपर्क जो होता है ना, कांटेक्ट जो होता है, वो हमारा अंदर जो बेटा लिक्विड होता है और बाहर एयर होती है। तो हमारे पास जो इसका संपर्क होता है, जो कांटेक्ट होता है बेटा, वो सिंगल सरफेस होता है। यहाँ पे सिंगल सरफेस की बात करते हैं, ठीक। अच्छा बेटा, फॉर्मूला आपके सामने है। जैसे हम लोग इसका साइज बढ़ाएंगे तो समझ लीजिएगा बेटा, जैसे इसका साइज बढ़ाएंगे तो हमारा जो लिक्विड का साइज बढ़ जाएगा, ये वाला रेडियस आ जाएगी R1 और ये वाली रेडियस हो जाएगी R2। ये आपकी रेडियस हो जाएगी R1 और साइज अगर बढ़ा देंगे तो हमारी ये रेडियस बेटा हो जाएगी R2। तो ये फॉर्मूला आपका यहां वाला है और ये फॉर्मूला आपका यहां वाला है। फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो T इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, और ये आ जाएगा हमारे पास, डबल कर देंगे एरिया को, क्योंकि बबल में 2 सरफेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर ये चीज क्लियर अच्छे से हो गई। तो बेटा हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमसे कहा जाता है, एक बहुत अच्छा सवाल है, बेटा। हमसे कहा जाता है कि सोप बबल जिसका सरफेस टेंशन है T, में डबल रेडियस, अगर सोप बबल की रेडियस को हम लोग डबल कर देते हैं, सोप बबल की रेडियस को अगर हम लोग डबल कर देते हैं बेटा, तो हम लोग एक बात तो जानते हैं कि सोप बबल की रेडियस हमारी है यहाँ पे R, और बेटा हम लोग इसकी रेडियस को कर देते हैं डबल, और ये हो जाती है हमारे पास कैपिटल R ले लो, और ये 2R हो जाएगी बेटा। ये R1 हो जाएगी और ये R2 हो जाएगी। इनिशियल एरिया हमारे पास आ जाएगा 4 पाई स्मॉल R1 स्क्वायर, और फाइनल एरिया हमारे पास आ जाएगा 4 पाई आपका 2R, है ना बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, जल्दी बताइए, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बेटा 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2R का स्क्वायर। तो हम लोग जब यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे बच्चों, वर्क डन का सीधा सीधा फॉर्मूला है, और जो हम लोग को कई बार डायरेक्ट आ जाता है, T इंटू यहाँ पे आता है 8 पाई, ऐसे लर्न करो तो ज्यादा सही रहेगा, T इंटू डबल एरिया और 4 पाई बेटा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो W हो जाएगा हमारे पास T इंटू 8 पाई आ जाएगा, और बेटा ये आ जाएगा 2R का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, और R स्क्वायर कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 24 पाई R स्क्वायर T आ जाएगा, 24 पाई R स्क्वायर T आ जाएगा बेटा हमारे पास। इसका मतलब है कि हम लोग डबल रेडियस कर दें। एक और सवाल आ जाता है
कि सोप बबल में हम लोग सोप बबल becomes 8 times of volume इनिशियल। जब हमारा इनिशियल वॉल्यूम बेटा 8 गुना हो जाए तो बताइए 8 गुना जब इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा, बताइए रेडियस कितनी गुनी हो जाएगी? बताइए जल्दी से टाइप करिए। 8 गुना इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा तो रेडियस कितनी गुनी हो जाएगी? रेडियस बिकम्स डबल, तो रेडियस हमारी हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी। और रेडियस जब हमारी 2 टाइम्स हो जाएगी, हमारी जब रेडियस बेटा 2 टाइम्स हो जाएगी तो हम लोग बेटा यहाँ पे सारी बातें समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये शेप और चीजें हमारी बिल्कुल वैसी ही रहेंगी बेटा, तो कहीं से चीजें हमारी गलत नहीं होगी। ठीक है बेटा। अगली बेटा बात आती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग यहाँ पे अगली चीज यहाँ पे करने जा रहे हैं कि एक्सेस प्रेशर। जैसे इन्होंने लिखा है ना, ये वाला कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया है पूरा। जब स्प्लिटिंग होगी तब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बिल्कुल करेक्ट है। और जब आपकी मर्जिंग होगी तब एनर्जी बेटा रिलीज होगी। कहीं लिखा है मैंने मर्जिंग वाला? जब मर्जिंग होगी तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। सर वहाँ पे स्प्लिटिंग में ऊपर में एनर्जी रिलीज लिखवाए हैं। कहाँ लिखो? ऊपर देखिए सर, ऊपर वाले में। अरे भाई एनर्जी एब्जॉर्ब है, ये मैंने आपको करेक्ट कर दीजिए बच्चों। ये मैंने जब ऊपर आपको पढ़ा दिया है तो एरिया में, तो एनर्जी प्लस डब्ल्यू, यानी हमारा एक्सपेंशन जब भी होगा तो हमेशा एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती है। तो स्प्लिटिंग में लिखवाया है, यहाँ पे सारी चीजें पहले से लिखी हुई है। तो स्प्लिटिंग में एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती है, यहाँ हमने गलती से एब्जॉर्ब रिलीज लिख दिया था और ये एनर्जी रिलीज हो जाती है। सर अगर स्प्लिटिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो हमें, अगर हम शावर से नहाते हैं तो कैसे पानी ज्यादा ठंडा, नॉर्मल पानी कंपेरिजन में ठंडा लगता है? अरे रुको रुको रुको, जब हम शावर से नहाते हैं तब क्या होता है सर? नॉर्मल वही पानी हमको ज्यादा ठंडा लगता है वैसे। हमको ठंडा लगता है ना, इसका मतलब शावर से पानी हमारा टूट रहा है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में, और वो टूटने की प्रक्रिया में हमारे बाथरूम से, यानी हमारे जो एरिया है, जो सराउंडिंग है, वहां से वो एनर्जी खा रहा है। जब वो हमारा प्रोसेस एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगेगा, टूटने वाला प्रोसेस, स्प्लिटिंग करने वाला प्रोसेस एब्जॉर्ब करने लगेगा, तो हमको ठंडक लगने लगेगी। तो कहीं भी हम पानी को ऐसे ही लोटा से डाल दें, अपने मग से डाल दें, तो उतना ठंडा नहीं होता है जितना पानी फूंकने पे फुहार बना के, फाउंटेन बना के हम पानी को फाउंटेन के फॉर्म में हम गिराते हैं। तो फाउंटेन जो होता है हमेशा, फाउंटेन हमेशा कोल्ड स्टोरेज का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। किसी कोल्ड स्टोरेज में हमेशा देखा होगा जेट पंप लगे होते हैं बाहर, और बाहर फाउंटेन में पानी को ऐसे गिराया जाता है, उछाला जाता है। तो स्प्लिटिंग पानी की कराई जाती है ताकि हमारे अंदर चैम्बर में पाइप लगा के अंदर की एनर्जी को हम एब्जॉर्व करते हैं। जैसे कूलर होता है, कूलर में हम लोग कहीं भी कितने भी बड़े आदमी हो, कूलर में हमेशा घास भरी जाती है, और घास जो होती है बेटा, वो आपकी जो घास होती है, जो फूस होता है बेटा, वो हमारा दूर 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 रखा जाता है। ऐसा नहीं कि बड़े आदमी है तो ज्यादा घास खरीद सकते हैं तो उन्होंने घास कूलर की घास को ठुसवा के भरवा दी बेटा, है ना? ऐसा नहीं बेटा, भाई हम बड़े आदमी हैं तो ज्यादा पैसा है तो उन्होंने ठूस के घास को ऐसा भर दो कि घास एकदम प्लास्टर की तरह लगने लगे। तो ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। कूलर कम ठंडा करे, घास दूर दूर होगी तो पानी ऊपर से गिरेगा, तो मेनी घास के एरिया पे गिरेगा तो टूटेगा। जब टूटेगा बेटा तो पानी टूटने से स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग से हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले जाएगा, और इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो कमरे से एनर्जी खिंच जाएगी हमारी, तो कमरा ठंडा हो जाएगा। तो कूलिंग इफेक्ट आता है स्प्लिटिंग, ठीक है?
अरे बताओ भैया। यस सर। और हमारे किचन में क्या होता है, किचन में चीजें बनाई जाती हैं, लड्डू बनाया जाता है। किचन में, हलवाई के किचन में चले जाओ तो वहां लड्डू बनाया जाता है। किचन में चीजें हमारी बनाई जाती हैं, लड्डू बनाया जाता है बेटा। तो किचन में जो है लड्डू जब बनता है बेटा, अभी कौन ज्वाइन किया है, कौन हमारा बच्चा है जो सो गया था भाई, बालक देखो। तो वहां लड्डू बनता है, तो वहां पे आपने देखा होगा हलवाई की जो किचन होती है बड़ी गर्माती है। हम लोग के घरों में भी होता है, क्योंकि वहां मर्जिंग होती है ना, आटे को भी गूंथा जाता है, मर्जिंग होती है, खाने की असेंबलिंग होती है। जहां पे मर्जिंग होगी बेटा, वहां पे हमेशा हीट रिलीज हो जाएगी। और मैंने आपको वाटर ड्रॉप और बेटा मैंने सोप बबल का मैंने पूरा केस करा दिया। अगली बेटा बात यहाँ पे आती है, और वो आती है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो कभी भी हम बात करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट की, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो हमारा लिक्विड के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खींचा गया टेंजेंट होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है जब बनाते हैं, तो ये टेंजेंट जो हमारा है लिक्विड के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे और सरफेस पे, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे लिक्विड की सतह पे लेकर, तो बेटा हमारा जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये हमारा जो बेटा होता है, इसको कहते हैं हम जो एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा एक्यूट होता है बच्चों, और यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है बेटा वो ऑब्ट्यूस है। ये वाला हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है बेटा ऑब्ट्यूस होता है, और ये वाला हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो एक्यूट होता है। तो ऑब्ट्यूस हमारा मरकुरी का केस होता है, मरकुरी ग्लास वाला, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। लेस देन और मोर देन, बेटा ये पूरी की पूरी चीजें यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिए। मरकुरी के लिए हमारा 136 डिग्री के आसपास एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। तो अब एक बात समझ लीजिएगा, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, और वेटेबिलिटी का जो कारण होता है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट। वेटेबिलिटी का जो बेटा कारण होता है वो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। वेटेबिलिटी इज ड्यू टू एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई, ऊपर लिखे ही हुआ है। अच्छा बेटा एक बात और सुनिएगा ध्यान से सारे बच्चे, बिल्कुल अच्छे से। इन्होंने मरकरी का एग्जांपल दिया है, और अगर नॉर्मल वाटर ले लेंगे तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 8 डिग्री का होता है, और डिस्टिल्ड वाटर होता है तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो 0 डिग्री का होता है। ऐसे लिक्विड जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है, ये आपके जब भी हमारे होंगे, तो हमेशा ऐसे लिक्विड जो होते हैं बेटा, ये हमेशा वेट करते हैं ग्लास को। वेट द ग्लास, ये हमेशा ग्लास को भिगोते हैं। और आपके जो लिक्विड आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका 90 डिग्री से अबव होता है, डू नॉट वेट, कभी वो वेट नहीं करते, पहली प्रॉपर्टी। अगली बेटा बात होती है कि ऐसे लिक्विड का जो मेनिस्कस होता है बेटा, लिक्विड का मेनिस्कस जानते हैं, ऐसे लिक्विड का जो मेनिस्कस होता है वो बेटा कॉनकेव होता है। कैसा होता है? कॉनकेव मेनिस्कस। और इसका जो मेनिस्कस होता है बेटा वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है। मेनिस्कस जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड में बनता कैसे है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट पे ही बनता है। ये देखिए। तो जब भी हम लोग यहाँ बनाएंगे तो ये देखिए और ये देखिए, तो हमारे पास ये कॉनकेव होता है। ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखते हैं, मेनिस्कस हमेशा ऊपर से देखा जाता है। मेनिस्कस को देखने का हमारा प्रोसीजर यही होता है। और जब हम लोग मरकुरी को ग्लास में लेते हैं बेटा, मरकुरी का मेनिस्कस हमारा है, ऊपर से देखेंगे तो हमारा ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस। बेटा एक बात तो सब बच्चे समझ लीजिएगा कि जब भी हम प्रेशर, ये बहुत एनालिसिस करके निकाला गया है जिसको हम डायरेक्ट देने जा रहे हैं। प्रेशर हमारा इधर देखो, उधर से कॉन्वेक्स है तो इधर से क्या हो जाएगा, उधर से कॉनकेव है तो इधर से कॉन्वेक्स हो जाएगा। हमेशा दोनों केस में कॉनकेव की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है और दोनों केस में कॉन्वेक्स की तरफ प्रेशर कम। तो एक्सेस प्रेशर किधर होगा, एक्सेस प्रेशर हमेशा किधर होगा बेटा, ये होगा आपका टूवर्ड्स, बताओ, टूवर्ड्स कॉनकेव साइड। तो हमेशा कॉनकेव साइड की तरफ हमारा एक्सेस प्रेशर होता है। और याद रखिएगा जब हम बेटा बात करते हैं यहाँ पे लिक्विड की, तो देखिए सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर अगर हम
बात करेंगे तो लिक्विड को बना लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे तो मरकुरी है तो क्या हुआ, लिक्विड तो है। तो यहाँ पे बेटा एयर है और यहाँ पर है लिक्विड, यहाँ पर है एयर, यहाँ पर है लिक्विड। तो हमेशा याद रखिएगा हम लोग इस केस में कॉनकेव और माइनस कॉन्वेक्स, यहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस होता है बेटा ये होता है 2T/R। ये कब होता है, सिंगल कांटेक्ट, मतलब एयर का कांटेक्ट सिंगल साइड होता है, एयर कांटेक्ट सिंगल साइड, सिंगल एयर कांटेक्ट होती है बेटा। जब हम बेटा बात करते हैं अगर सोप बबल की बात करते हैं, सोप बबल की बेटा जब हम बात करते हैं, मेरी तरफ आवाज आ रही क्या तो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी तरफ? डांस की आवाज मतलब गाने की आवाज आ रही है? हल्की फुल्की है सर। एक्चुअली हमारे यहाँ थोड़ा दूर पे बेटा वो है गेस्ट हाउस है, वो जो है मेमोरी बन जाता है। ये देखिए बेटा, ये आर है और अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, तो प्रेशर, एक्सेस प्रेशर अंदर ही होगा। तो बेटा एक्सेस प्रेशर इनसाइड, एक्सेस प्रेशर इनसाइड की बात करेंगे हम लोग, तो वो हमेशा बेटा यहाँ पे डबल हो जाता है। तो ये हमारा इनसाइड एक्सेस प्रेशर होता है, ये आता है 4T/R। अगर बेटा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एयर बबल की बात करते हैं, तो एयर बबल हमारा कहाँ पे बनता है? एयर बबल की बात करेंगे तो बेटा एयर बबल हमारा निश्चित तौर पे पानी में बनेगा। तो एयर बबल हमारा जब पानी में बनेगा बेटा, तो पानी का ये वाला हमारा पानी का लेवल है और एयर बबल हमारा यहाँ पे रेडियस आर है बेटा। तो पानी का लेवल के जस्ट बिलो एयर बबल है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस प्रेशर ले लेंगे और वो बेटा हमारा एक्सेस प्रेशर हो जाएगा, अंदर हमारा एक्सेस प्रेशर हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर जो हो जाएगा जिसको हम डेल्टा टी भी कह सकते हैं। और ये बेटा क्योंकि अंदर एयर है और बाहर वाटर है या लिक्विड है, तो बेटा आपका ये 2T/R आएगा क्योंकि सिंगल सरफेस है, सिंगल सरफेस है। और बेटा अगर हम बेटा बात करते हैं, सपोज करिएगा एयर बबल हमें थोड़ा सा डेप्थ पे ले लिया, तो कई बार बच्चे इसको गलत कर देते हैं सवाल। एयर बबल को जब हमने डेप्थ पर ले लिया है बेटा, वहां पर डेल्टा पी होगा, डेल्टा पी, हाँ डेल्टा पी। और यहाँ पे जो बच्चे गलत कर देते हैं वो क्या गलत कर देते हैं बेटा, ये देखो यहाँ पे लिया और ये हमारा एयर बबल है, लेकिन ये H गहराई पर है, डेप्थ पर है, तो हमारे पास यहाँ पे जो बेटा प्रेशर बनेगा वो हमारा यहाँ पे एक्सेस प्रेशर। तो अगर कोई पूछे आपसे कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड, समझना मेरी बात, एक्सेस प्रेशर इनसाइड, तो हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर डेल्टा पी की जो वैल्यू आ जाएगी तो H रो G भी ऐड हो जाएगा, यानी कि हम लोग पहले लिख लेंगे बेटा 2T/R और प्लस बेटा H रो G भी हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी बात होती है एयर बबल जो बॉटम पे होता है। एयर बबल जो हमारा बॉटम पे रहेगा तो उस समय हम लोग, अच्छा एक बात बेटा हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे मेनिस्कस डिसाइड करते हैं, जैसे मेनिस्कस डिसाइड करते हैं, तो मेनिस्कस डिसाइड करने में आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे मान लीजिएगा आपका मेनिस्कस बनने जा रहा है और वो मेनिस्कस हमारा कॉनकेव मेनिस्कस बनने जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यही है और ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो आपको पता है यहाँ पे एक बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है वाटर इन ग्लास। अब ये नहीं कि पानी कहीं भी ले लो, वाटर इन ग्लास, और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है मर्क्यूरी इन ग्लास।
सर मीडियम कैसे देखते हैं अगर ड्रॉप होगी इन एयर इन, बेटा ये बताया जाएगा आपको एग्जाम में। पहली बात तो ड्रॉप आपकी एयर में जब होती है ना, और ड्रॉप आपकी एयर में ही होती है, और बबल आपका जो होता है वो किसी लिक्विड के अंदर होता है। बबल दो प्रकार के होते हैं, एक तो बबल हमारा होता है बेटा आपका एयर बबल होता है, तो ये हमारा लिक्विड के अंदर होता है, और एक हमारा सोप बबल होता है, होता वो भी एयर बबल, लेकिन वो हमारा सोप बबल है स्पेशली, ये सोप फिल्म बाहर होती है, और इसके बाहर हमारी बेटा ये लिक्विड होता है। सोप फिल्म का मतलब लिक्विड है, और ये हमारा बाहर भी एयर है, और ये तीन ही केसेस हैं, तीन के अलावा कोई केस नहीं। सोप फिल्म लिक्विड बाहर, और अंदर एयर बाहर एयर, ठीक है। और एक एयर बबल, तो एयर बबल हमारा लिक्विड के अंदर आएगा, चाहे शहद के अंदर हो, चाहे आपके ब्लड के अंदर हो, और चाहे आपके, कई बार देखा होगा किसी को दवा चढ़ती है, किसी को बेटा दवा चढ़ती है ना, सलाइन चढ़ता है बेटा, है ना, मान लीजिए लूज मोशन हो गए तो डॉक्टर ने भर्ती कर लिया और सलाइन चढ़ा रहे हैं उसको बेटा वेन्स में, तो बेटा वहां पे देखा होगा बबल आ जाता है, ड्रॉप ड्रॉप आ जाती है। तो ये होगा बेटा, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, मेनिस्कस जो है, मेनिस्कस जब बनाते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमारा सबसे बड़ी बात होती है कि ये खास बात ऐसी क्यों है, क्या है ये प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी है। मैंने आपसे कहा कि प्रॉपर्टी हमेशा एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है लिक्विड के नेचर पे, एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका डिपेंड करता है लिक्विड के नेचर पे। ये टेंजेंट बनाया है, और ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो गया ये। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मेनिस्कस ऐसा क्यों आया बेटा, ये है आपका बर्तन, ये है आपका बर्तन, और जो आपका बर्तन है ना बेटा, कंटेनर है ना, कंटेनर में और लिक्विड में लगेगा एडेसिव फोर्स, तो ये वाला फोर्स होता है एडेसिव। पानी के केस में एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है, और कोहेसिव फोर्स पानी के केस में कम होता है। तो जब फोर्स बड़ा होता है तो रिजल्टेंट हमारा पैरेललोग्राम के लॉ से हमेशा आउटवर्ड जाता है। विवेक बेटा हाथ हटा लो बेटा। बेटा जब बात करते हैं हम लोग, तो ये वाला हमारा जो इसका रिजल्टेंट रहेगा बेटा, वो हमारा रिजल्टेंट किधर रहेगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारा रहेगा वो आउटवर्ड रहेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा बेटा क्या रहेगा, आउटवर्ड। तो नेट फोर्स हमारा क्या रहेगा, आउटवर्ड, बाहर की ओर रहेगा, इन एयर रहेगा। इसीलिए मेनिस्कस जो है ना, माला की तरह ऐसे 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 ऐसे, मतलब अंदर का फोर्स छोटा पड़ रहा है, इसलिए हमारा खिंच गया। कौन खींचेगा, कौन खींचेगा, ये फोर्स बड़ा है और ये वाला फोर्स आपका छोटा है, इसीलिए खिंच गया। यहाँ पे एडेसिव फोर्स छोटा है और कोहेसिव फोर्स बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे एडेसिव फोर्स जो बनेगा बेटा, ये छोटा वेक्टर बनाया है, और कोहेसिव फोर्स का वेक्टर हमने बड़ा बनाया है, ये वाला अंदर की ओर बना दो, एक ही बात है। यहाँ टेंजेंट बनाया तो फोर्स अंदर लगा दो, ये वाला वेक्टर हमारा जो है वो बड़ा लगेगा, तो ये हमारा कोहेसिव फोर्स लगेगा, ये एडेसिव फोर्स लगेगा। कौन सा वेक्टर बड़ा है, हमारा वेक्टर बड़ा है बेटा एडेसिव वाला, कोहेसिव वाला, तो रिजल्टेंट अंदर की ओर जाएगा। इसीलिए हमेशा ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मेनिस्कस में रहेगा, और इसीलिए ये आपका कॉनकेव मेनिस्कस में रहेगा। ये इनका वेक्टर फॉर्म का मेनिस्कस बनाने का तरीका है। वेक्टर फॉर्म का मेनिस्कस बनाने का बेटा तरीका होता है कि हम कौन कौन से एग्जाम्पल में मेनिस्कस तैयार कर सकते हैं। तो जो हमारे भिगोने वाले होते हैं, है ना, जो भिगोने वाले होते हैं वो हमारे इसी तरीके से होते हैं। ये वेट करते हैं, ये लिक्विड हमारे डू नॉट वेट की कंडीशन में आते हैं। इनका एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा 90 से कम होता है, इनका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा होता है। और इनमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक बात याद रखिएगा, तो जो लिक्विड हमारे जो होते हैं ना, वो हमारे स्फेरिकल शेप में आने की कोशिश करते हैं, जिनका कोहेसिव फोर्स जो है ज्यादा होता है। तो मरकरी की जो ड्रॉप होती है वो हमेशा कोहेसिव फोर्स उनका हमेशा ज्यादा होता है मरकरी में,
और एक बड़ी बात यहाँ पे लिखी है, जैसे बच्चे ने टाइप किया है, बिल्कुल करेक्ट बेटा। तो ये आपके जो होते हैं ना, ये कैपिलरी में ले लें, अगर हम छोटी छोटी जो कैपिलरी ट्यूब होती हैं, कैपिलरी ट्यूब ले लेते हैं बेटा। गुड इवनिंग बेटा, डरावने तरीके से एंट्री करती हूँ बेटा, लेट हो गए हैं चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, कैपिलरी ट्यूब में ले लेते हैं हम लोग। तो कैपिलरी ट्यूब में ले लेते हैं, तो कैपिलरी में राइज करते हैं लिक्विड, क्योंकि ये कॉनकेव में प्रेशर कम होता है, तो ये राइज करते हैं। और ये वाले आपके लिक्विड जो होते हैं वो फॉल करते हैं, फॉल इन कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब में ये हमारे जो लिक्विड होते हैं वो फॉल करते हैं। तो एक बात अच्छे से देख लीजिएगा, फॉल इन कैपिलरी ट्यूब। तो हमारे पास अब हमारे पूरे के पूरे इस चैप्टर में केवल एक कंसेप्ट बचेगा, और वो कंसेप्ट बचेगा आपका, ये देखो ये, अरे वाह, ये तो सब लिखा ही हुआ है, कहाँ बनाते चले गए, ये सब लिखा हुआ है बच्चों। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये सब लिखा है। अब हमारा कॉन्सेप्ट केवल बचेगा, वो बचेगा कैपिलरिटी, सरफेस टेंशन। इसके पहले का पूरा काम फिनिश हो, मतलब मैंने सरफेस टेंशन की सारी बातें बेटा बता दी हैं सारे बच्चे। कैपिलरिटी जो है ना, वो केवल हमारे, हाँ, ये वाला पीडीएफ बेटा हम आपको दे देंगे, लेकिन आज नहीं, एक क्लास और हो जाने दो, तब तक आप अपना कंटेंट वो तैयार करो बेटा जो आपका टेस्ट में आ रहा है, क्योंकि टेस्ट में आपका थर्मो आ रहा है बेटा। तो तब तक थर्मो तैयार करो, वर्क पावर एनर्जी तैयार करो, है ना। और वहां पे फिर हम लोग बेटा इसको आराम से, एक टर्न हमें और लगेगा जिसमें क्वेश्चन की शीट भी दे देंगे हम। और देखो आपके पास ये देखो पूरा का पूरा कंटेंट है, और मैंने लिख के पढ़ा दिया है पूरा, और मेरे पास पीडीएफ था, थोड़ा टाइम बच जाता, लेकिन मुझे ये नहीं पता था, हाँ, कि कहाँ से कहाँ तक रहेगा बेटा। अब हम लोग की क्लास बेटा डायरेक्ट जो है मंडे को, तो मंडे को क्लास हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे। मंडे को जहां तक है पूरा कंसेप्ट कराने के बाद, देखो बेटा ये सब इन्होंने जो है ना, ये पूरा का पूरा ये दिया हुआ है, ये सारा पूरा हम आपको पीडीएफ डाल देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, ये सारे पीडीएफ में हम डाल, तो क्योंकि अभी डालने से कोई फायदा नहीं है, अभी आप पढ़िए भी नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, पढ़ाई उतनी करिए बेटा आपकी। तो मंडे को हम अपनी क्लास के लिए तैयार रहेंगे। मेरी क्लास 7:30 पे ही होगी। मैं अपनी क्लास की टाइमिंग आपके बैच की बिल्कुल नहीं बदलता हूँ, 7:30 का टाइमिंग है, बिल्कुल डोंट फॉरगेट। और उम्मीद करते हैं कि हम आपकी क्लास लगातार हफ्ते में 3, 4, 5, 6 दिन, 4 दिन लेते रहें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सर। बाय बाय बेटा, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट बेटा, थैंक यू सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय।